हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ आर रियल नंबर, थर्ड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज हमारे पास। तो इसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे रियल नंबर्स की। तो हम रियल नंबर्स के बारे में लास्ट एक्सरसाइज में जान चुके हैं। पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा था कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। तो रैशनल नंबर मेरे पास वो नंबर हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/5, 12/9, 4/3, 1/2, 7/8 एंड सो ऑन। इस तरीके के जो नंबर हमारे पास होंगे या आप फ्रैक्शन में भी बना सकते हो। 3 × 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास हो गई है ये। तो इस तरीके से ये आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। और जिन नंबर्स के पूरे पूरे रूट नहीं आते, √2, √3, √5, √6, √7, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो आज हम हमारे जो रियल नंबर हैं, मीन हमारे जो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर हैं उनको डेसिमल में बदलना सीखेंगे। उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो किस प्रकार की होगी, कैसी बनेगी, इस बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर लिए हैं, हम इनको डेसिमल में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो 2/5 मीन्स क्या है, 2 को डिवाइड करना हमने 5 से। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 2 छोटा है, नहीं जा रहा, तो ना जाने की ज़ीरो लगा के हम डेसिमल का यूज़ करते हैं। डेसिमल लगा के हम एक ज़ीरो लगाएंगे पहले, तो 5 यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। 5 4 जा 20 मेरे पास आ गया है। तो ये हमारे पास ज़ीरो बच गया है यहाँ पे। तो 2/5 को अगर मैं डेसिमल में लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.4। मीन्स 2/5 आपकी ये बाय की फॉर्म होगी और इसी चीज़ को आप 0.4 डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू सेम है, सेम ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों। कुछ और एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, सपोज मैंने 3/4 का एग्जांपल ले लिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को लेंगे अंदर और 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ना जाने की ज़ीरो लगा लेते हैं। यहाँ डेसिमल आया तो यहाँ पे भी हम डेसिमल लगाएंगे, एक ज़ीरो लगाई, 7 पे चला, 4 7 जा हमारे पास 28, बच गया 2। अभी भी रिमाइंडर आ रहा तो एक और ज़ीरो लगा ली मैंने, ऊपर से ज़ीरो उतारी, 4 5 जा 20, तो ये पूरा पूरा चल गया है। तो 3/4 जो है उसको हम 0.75 के रूप में लिख सकते हैं। तो 0.75 जो है वो डेसिमल फॉर्म है 3/4 की। दोनों यहाँ पर सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3/4 जो है इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है, बाय की फॉर्म है, और जबकि 0.75 जो है वो इसकी डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल एक्सपेंशन है। कुछ और एग्जांपल भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे 4/3 को अगर मैं डेसिमल में चेंज करना चाहता हूँ तो 4 अब की बार अंदर जाएगा और 3 से मैं इसको डिवाइड करूँगा। 3 आ रहा है मेरे पास, बच गया 1, डेसिमल लगाया, एक ज़ीरो लगाई, नीचे उतार ली, यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो ये जाएगा 3 पे, 3 3 जा 9, फिर हमारे पास 1 बच गया, एक और ज़ीरो लगाता हूँ, 3 3 जा 9, फिर 1 बच रहा है। तो बार बार 1 हमारे पास बच रहा है, तो बार बार ये 3 पर जाता रहेगा। तो 4/3 जो है ये कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, बल्कि हमारे पास 1.333333, आप जितने मर्जी डेसिमल तक इसको निकाल लो, ये नॉन स्टॉप होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चलती रहेगी ये प्रोसेस। तो इस तरीके से हम इसको लिखते रहेंगे। तो हम इस चीज़ को कई बार जब कोई नंबर रिपीट करना शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर हम बार वर्ड यूज़, जिसको बार बोलते हैं, तो एक लाइन लगा देंगे। तो ये 1.3 बार ऐसे पढ़ा जाता है इसको। बार मीन्स क्या है, जो आपका नंबर 3 है, डिजिट 3 जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। जितने डेसिमल तक आप इसको लेना चाहें तो उतने डेसिमल तक इसका आंसर में 3 जो है उतनी बार लिख लेंगे हम। तो ये नॉन रिपीटिंग जो हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गई है, रिपीट करने लग गई है बार बार।
तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप जितने मर्जी डेसिमल तक इसको निकाल लो, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा कहीं पर भी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग या रकरिंग वर्ड भी इसके लिए यूज़ करते हैं। रकरिंग या रिपीटिंग का मतलब क्या है, किसी डिजिट का या ग्रुप ऑफ डिजिट का बार बार रिपीट होना, तो उस चीज़ को हम रिपीटिंग या रकरिंग वर्ड से यूज़ करते हैं। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास 4/3 की बन गई है, ये बन गई है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रकरिंग वर्ड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इस टाइप की जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनी थी। तो कोई भी रैशनल नंबर अगर हमारे पास है तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। इन दोनों में से एक ही तरीके की जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी, इनमें से या तो कुछ टाइम के बाद आपका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अगर नहीं होता तो वो आपकी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगी। Therefore the decimal expansion of a rational number is either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमारे पास किसी भी रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा है इस बारे में देख सकते हैं कि कब ये टर्मिनेटिंग होगी और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो अगर हमारे पास जो रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स अगर आप बनाकर देखते हो तो वो अगर 2, 5 या दोनों में से कोई एक या दोनों बनते हैं तब तो हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अगर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका जो प्राइम फैक्टर आप बनाते हो 2 और 5 के अलावा भी उसमें कोई फैक्टर बनता है तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ही था, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये तो 5 ही बन रहा है इसका। तो 4 के हम देखें अगर तो 4 के मेरे पास 2 बनेंगे, 2 ही इसका प्राइम फैक्टर बनता है सिर्फ। तो या तो 2 बने या अकेला 5 बने या दोनों बन जाएं, 2 और 5 दोनों ही बन रहे हैं, तब भी हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन अगर 2 और 5 भी हैं और इनके अलावा भी कोई और है या इनसे अलग ही हैं सारे किसी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर, तब हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर हमारे पास है तो उसकी जो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो रिपीटिंग होगी। तो रिपीट करना शुरू कर देंगे, 1 डिजिट रिपीट कर सकता है, 2 डिजिट रिपीट कर सकते हैं, 3, 4, 5 यानी कि ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आती है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगी ये देखते हैं हम। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर के अपोजिट जो इर्रेशनल नंबर हैं उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो ना ही टर्मिनेटिंग होती है ना ही रिपीटिंग होती है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। तो आप जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक चाहो आप रूट निकाल सकते हो किसी नंबर का। अगर वो पूरा पूरा नहीं आ रहा, जैसे √2 को हम निकालें
तो जितने मर्जी आप 10 डेसिमल प्लेसेस तक, 20 डेसिमल प्लेसेस तक भी निकालना अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। तो वो ना ही कभी एंड होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और ना ही वो रिपीट करना शुरू होंगे उनके आंसर में डिजिट। तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर is non-terminating and non-repeating। रिपीटिंग, तो इस तरीके से कोई भी इरेशनल नंबर जो है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। इसी तरीके से आप डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर ये बता सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में दिया गया है और उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से यदि किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तब हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करके ये बता सकते हैं कि नंबर रैशनल है या इरेशनल है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमारे को कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है ये भी बताना है हमने। तो फर्स्ट मेरे पास है 36/100। तो अगर बाय में 10, 100, 1000 10 के मल्टीपल हैं, 10 की 0 जिसमें है, तो हम इनको डेसिमल एक्सपेंशन में डायरेक्ट ही चेंज कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा 0.36, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। और आप इसको देखते ही कह सकते हो कि 2 डेसिमल के बाद ये ख़त्म हो गई हमारी डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है, द नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो हमारे पास नंबर है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, 2 डिजिट पर फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है, पूरी चल गई है। सेकंड है 1/11, इसको मैंने बदलना है डेसिमल फॉर्म में। तो इसके लिए आप 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, छोटा है ना जाने की 0, डेसिमल लगा लें, यहाँ पे भी डेसिमल 0 लगाते जाएं। अभी भी ये छोटा है तो ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर एक 0, 11 9 जा 99, हमारे पास 1 बच गया है। तो यहाँ पर एक 0 लगाता हूँ मैं, 10 छोटा रह गया, ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर एक और 0 लगाई, फिर 9 पे 99, 1 बच गया है। तो यहाँ से आप देखोगे कि दोबारा से हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया है। तो एक 0 लगाएंगे, छोटा रहेगा, फिर एक 0 9 पे जाएगा, तो 0 9 0 9 0 9 0 9 इस तरीके से चलता रहेगा जब तक कि हमारी जब जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारी, उसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार। तो 09 जो है ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 09 09 09 09 इस तरीके से। तो देयरफॉर द नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म तो होने वाली है नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बट एंड रिपीट करनी शुरू हो गई है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारी कैसी है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में मेरे पास दिया है 4 × 1/8। इस नंबर को मैंने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको
मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 + 1 33/8 मेरे पास आ गया है। यहाँ पर मैं 33 को डिवाइड करूँगा 8 से। 8 4 जा 32 बचा 1, डेसिमल लगा के 0 लगा लेते हैं, उतार ली, 1 पे जा रहा है। 8 1 जा 8 बच गया 2, एक और 0 नीचे उतारी। 8 2 जा 16 बच गया 4, एक और 0 लगा ली, नीचे उतार लिया। 8 5 जा 40। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो डिवीज़न प्रोसेस है वो रुक गई है, पूरा चला गया है हमारे पास। तो इस चीज़ की हम डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास डेसिमल फॉर्म बनती है 4.125। देयरफॉर द नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस सम में वो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 3 डिजिट के बाद हमारा जो नंबर था वो पूरा डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन गई है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में मेरे पास दिया है 3/13। तो यहाँ पर मैं 3 को डिवाइड करूँगा 13 से, तो ना जाने की 0 डेसिमल लगा लेते हैं, 0 पे चल गया। 13 3 जा 39 बड़ा हो जाएगा, 2 पे चला लो, 26 बच गया है 4, एक और 0 लगा के नीचे उतार ली। अब ये 3 पे जा सकता है। 13 3 जा 39 बच गया है 1, एक 0 और लगा के नीचे उतार लो, ना जाने की 0, फिर एक और 0 लगा के नीचे उतार लिया हमने। तो ये हमारा 7 पे चल जाएगा। 13 7 जा 91 होते हैं, बच गया है आपके पास 9, एक 0 और लगा के नीचे उतारा हमने। 13 7 जा 91 तो बड़ा हो जाएगा, इससे 6 पे जाएगा ये। 13 6 जा 78 होते हैं, बच गया है मेरे पास 12, एक 0 और लगा के नीचे उतार लिया। 13 9 जा 117, 9 पे जाएगा ये। 13 9 जा 117 बच गया है 3। तो वापस देखिए 3 पे बच गया है, आगे जब आप 0 लगा के उतारोगे तो 2 पे जाएगा ये। 13 2 जा 26 बचेंगे आपके पास 4। तो ये वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी दोबारा से, यही नंबर 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 6, इस तरीके से आपके पास नंबर आते जाएंगे। अगर आप इसको आगे भी डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड करते जाओगे तो इस चीज़ की वैल्यू मेरे पास आती है 0.23079। इस चीज़ के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये नंबर आपके रिपीट होंगे। और जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। द डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हमारी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनती है इस सम में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फिफ्थ पार्ट फर्स्ट सम का 2/11। तो यहाँ पर आप 2 को डिवाइड हो गए 11 से, छोटा है ना जाने की 0 लगा दी, डेसिमल लगा के हमने एक 0 यहाँ पे उतार ली, तो 1 पे जा रहा है। 11 1 जा 11 बच गए हैं 9, 0 लगा के नीचे उतारा। 11 8 पे जा रहा है ये। 11 8 जा 88, 2 बच गया है, फिर एक 0 लगाएंगे। 11 1 जा 11 9, एक और 0 लगाई, फिर 8 पे जा रहा है 88, और फिर 2 बच रहे हैं तो 0 लगाएंगे 1 पे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो 0.18181818 इस तरीके से हमारी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो 18 है वो रिपीट होना शुरू हो गया है। तो 2/11 को हम लिख सकते हैं 0.1818 पे बार लगा दें। और डेसिमल एक्सपेंशन है, द डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लास्ट 6th पार्ट
तो सिक्स पार्ट में मेरे पास सम है 329/400। तो 329 को हम डिवाइड करेंगे 400 से, तो ये छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल लगा के ज़ीरो ना जाने की ज़ीरो पहले ही लगा लेते हैं। तो अब हम इसको चलाते हैं 8 पर। तो 8 पर अगर मैं चलाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0 0 8 4 जा 3209 बच गया है आपके पास। एक ज़ीरो और लगा लें। अब ये 2 पे जा सकता है। 0 0 2 4 जा 8 100 बच गया है, एक ज़ीरो लगा लें। अब फिर ये 2 पे जाए आपका 800। 0 0 10 - 8 करोगे तो 2 आ जाएगा, एक ज़ीरो और लगा लें, नीचे उतार ली। अब ये 5 पे जा रहा है। 5 0 0 5 0 0 5 4 जा 20। तो यहाँ पर ये पूरा फिनिश हो गया हमारा डिवीज़न जो है। तो इस चीज़ की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0.8225, और 4 डिजिट के बाद हमारा जो डिवीज़न प्रोसेस है वो रुक गया है। तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इस सम में बनती है हमारी। तो इस तरीके से हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में बदल सकते हैं। उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके हम डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सम था जिसमें हमने किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना सीखा। Question number 2 is, you know that 1/7 is equal to 0.1142857। इस पे बार है। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो हमें दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू दे रखी है इसमें 0.142857 बार पे। तो हमने फाइंड आउट करना है 2/7, 3/7 इनको। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो 2 × 0.14287 पे बार आपने लगाना है। तो आपने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो उसके ऊपर बार आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2/7 की। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 + 1 11, 1 कैरी, 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0, और आप बार लगा दोगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है ये 2/7 की वैल्यू है। सिमिलरली 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7। तो 3 को मल्टीप्लाई करना हमने 0.14287 बार से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 15 2 17, 1 कैरी, 24 1 25, 2 कैरी, 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 + 1 4.0। तो इस चीज़ पे हम बार लगा देंगे 428571। ये जो हमारा वैल्यू है ये 3/7 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज 4/7 अगर हमने फाइंड आउट करना है तो इसको आप लिख सकते हो 4 × 1/7। तो 4 1 जा 4 ऊपर हो जाएगा, बाई में 7 है ही है। तो अब की बार 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मेरे पास 4 7 जा हो गया 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 2 फिर कैरी, 8 4 8 जा 32 और 2 कैरी थे 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 कैरी था तो 5 हो गया हमारे पास। तो ये चीज़ आपके पास 4/7 हो गया। इसी तरीके से आप 5/7 निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1/7
यानी कि 5 इंटू 0.142857 इट्स बार मल्टीप्लाई कर दें। 5 7 जो होते हैं 35, 3 कैरी, 25 3 28 2 कैरी, 42 बन जाएगा 4 कैरी, 5 2 10 4 14 1 कैरी, 20 और 1 21 2 कैरी, 5 1 5 और 2 7.0। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 5/7 की। इसी तरीके से 6/7 हम फाइंड आउट करते हैं। इसको लिखेंगे 6 इंटू 1/7 करके। तो 6 इंटू में 0.142857 इट्स बार, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 7 जो होते हैं 42, 4 कैरी, 30 + 4 34, 3 कैरी, 48 और 3 51 5 कैरी, 6 2 12 5 17 1 कैरी, 24 1 25 2 कैरी, 6 1 6 और 2 8.0। तो ये हमारे पास इसके ऊपर बार लगा देना है। तो इस तरीके से हम, अगर मेरे पास 1/7 की वैल्यू मुझे दे रखी है तो मैं 2/7 3/7 और इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे हैं। क्वेश्चन 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म दी हुई है रैशनल नंबर्स की, हमने उनको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, बाय की फॉर्म में P/Q फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो नंबर है 0.6 बार दिया हुआ है। तो 6 बार का मीन्स आपको पता है 0.6666666। आप इसको इनफाइनाइटली मैनी टाइम, जितने मर्जी डेसिमल प्लेसेस तक आप ले लें। तो ये इस तरीके से है। तो मैं इस नंबर को x लेट कर लेता हूँ। मान लिया ये नंबर हमारे पास x है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर्स पे बार है उतने से। अगर आपके पास एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पे बार है तो 100 से, 3 डिजिट पे बार है अगर आपका तो 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ताकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारा जो डेसिमल है उतने ही प्लेसेस तक राइट में जाए और जो डेसिमल के बाद की एक्सपेंशन है वो हमारी सेम रहे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/10। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को तो मुझे इस लेफ़्ट साइड में आएगा 10 इंटू एक्स, 10x हो जाएगा। और जब आप इस चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.6666666। और ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी आपकी इनफाइनाइटली। तो यहाँ पर कितने 6 हैं हमें पता ही नहीं। उनमें से अगर हम एक 6 कम भी कर देंगे तो भी हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी इनफाइनाइट थे, ये भी इनफाइनाइट हैं। अब आपने बाय 2 - 1 इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10x - x, तो यहाँ पर बच जाएंगे 9x। 10x - x करोगे आप तो 10x में से एक x कम होगा तो 9x बचेंगे। यहाँ पर देखिए 6 - 0 6 पॉइंट। यहाँ पर डेसिमल के बाद सारे प्लेसेस सेम हैं। 6 - 6 पीछे से अगर आप शुरू करते हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 होते आएंगे। तो ये सारे के सारे प्लेसेस आपके 0 बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सभी के पास बाद में 6 है। तो ये चीज़ हमारे पास 6.000 ऑन इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि इस चीज़ की वैल्यू आपकी 6 बन जाएगी। तो x हमारे पास 6/9, इसको कैंसिल कर सकते हो आप। 3 पे जा रहा है, 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 2/3 मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो 0 बार को अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आपकी 2/3 वैल्यू देगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसका, यहाँ पर 0.47 बार है। तो यहाँ पर x मेरा 0.47 बार। तो यहाँ पर 7 पर बार है यानी कि 0.4 रिपीट कौन हो रहा है, 7, इस तरीके से। तो 7 आपका रिपीटिंग वर्ड है
रिपीटिंग डिजिट है, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स ये आपका रिपीट करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है इस चीज़ में, पहले आप यहाँ से इसको रिपीटिंग बार पर लेके आओगे डेसिमल को, तो इसके लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई 1/10 वी गेट, तो ये चीज़ इधर हो जाएगा 10x और ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी 4.777777 एंड सो ऑन। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपने क्या ध्यान रखना है, आपका जो डेसिमल है वो बार वाला जो वर्ड है उसके पास आना चाहिए। अब आप देखेंगे बार कितने डिजिट पर है, एक ही डिजिट पे है, तो इसको दोबारा से आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, दोबारा से लिखेंगे मल्टीप्लाई 2/10 वी गेट। तो आपने सेकंड को फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 10 जा 100x यहाँ पर आ जाएंगे। और जब इस चीज़ को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 47, हमारा जो डेसिमल है वो राइट साइड एक स्टेप और सरक जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ बन जाएगा ये, और ऊपर आ जाएगा 47.77777 एंड सो ऑन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब हमारे पास डेसिमल के बाद दोनों में सेम आपके पास नंबर आ रहे हैं, इधर भी 7 है इनफाइनाइटली मैनी टाइम, इधर भी 7 है इनफाइनाइटली मैनी टाइम। तो जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों तरफ 0 बचेगा। तो अब की बार हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। तो वी गेट हमारे पास क्या आएगा, 100x माइनस 10x करेंगे तो आपके पास बचेगा 90x। यहाँ पर डेसिमल के बाद के तो सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, उनको तो छोड़ ही दीजिए। 47 माइनस 4 करोगे तो हमारे पास 43 बचेगा आपके पास। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 43/90। तो 0.47 बार हम इस चीज़ को बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में हमारे पास ये बन गया है 43/90 के रूप में। तो दोबारा से सुन ले, पहला काम आपने क्या करना है, डेसिमल को बार के आगे लेके आने का। तो बार से पहले अगर कोई डिजिट है, 1 है तो 10 से, 2 है तो 100 से, तो पहले बार के आगे लाएंगे, फिर जितने डिजिट पे बार है उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट है तो 10, 2 डिजिट है तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 3 डिजिट है तो 10 का क्यूब यानी कि 1000। इस तरीके से आपने तो करना है मल्टीप्लाई। थर्ड सम पे आते हैं। थर्ड पार्ट मेरे पास है, इसमें x इज इक्वल टू 0.001 बार, तीनों डिजिट्स पर बार है यहाँ पे, यानी कि इस चीज़ को आप लिखोगे 0.001 001 001 001, कितने ही मर्जी टाइम लिख लो आप, ये आपके 3 डिजिट रिपीट होते रहेंगे बार बार। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है। तो इक्वेशन 1 में अगर आप देख रहे हैं तो बार जहाँ से शुरू हो रहा है डेसिमल ऑलरेडी वहाँ पर आया हुआ है, तो पहले वाला तो कोई चक्कर नहीं। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास बार में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 1 2 3, तो 1000 बन गया। तो आपको इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखिए मल्टीप्लाई 1/1000 वी गेट। तो अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1000x। और यहाँ पर जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो डेसिमल है वो 3 प्लेसेस तक नीचे आएगा, राइट साइड में चला जाएगा, यानी कि ये चीज़ आपकी बन जाएगी यहाँ 1 के नीचे। तो ऊपर 0001, तो हमें पता है 000 ऊपर लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होता, 0001 ये चीज़ 1 के इक्वल ही है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली डेसिमल को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, और क्योंकि 1 के ऊपर 3 जीरो हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर आप 1 लिख लें, सिर्फ 1 पॉइंट, और डेसिमल के बाद ये प्रोसेस फिर आपकी चल पड़ेगी 001 001 001 001 एंड सो ऑन। कितने ही बार आप इसको लिख लो, क्योंकि ये तो एक इनफाइनाइट मैनी टाइम है। अब आपने इसमें से माइनस कर लेना है बाय
इक्वेशन 2 -1 वी गेट, तो 1000x माइनस x करेंगे तो 999x आपके पास बचेगा। यहाँ डेसिमल के बाद की जो आपके पास डिजिट हैं वो सारे सेम हैं, उनके प्लेसेस इक्वल होंगे, तो जब आप इनको माइनस करोगे तो ये सारे ज़ीरो बन जाएंगे और ऊपर बचेगा 1 - 0 यानी कि 1। तो इस तरीके से x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/999। तो इस चीज़ 1 को अगर आप 999 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये डेसिमल फॉर्म बन जाएगी। तो हमारा 0.001 बार जो है वो 1/999 के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल फॉर्म में दिए गए नंबर को p/q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जब आपका जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है हमें एक्सप्रेस 0.99999 यानी कि 0.9 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। तो यहाँ पर अब की बार आपका जो x है वो क्या है, 0.9 बार कह लें या 9 को बार बार रिपीट करें आप। ये इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। बार एक डिजिट के ऊपर है तो हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/10 वी गेट, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10x और इधर बन जाएगा 9.99999 एंड सो ऑन। और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब आप सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे बाय इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, तो 10x माइनस x करोगे तो 9x बचेंगे। डेसिमल के सारे प्लेसेस इक्वल हैं तो 0 0 0 बनते जाएंगे, ये 9 - 0 आपके पास 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू 9/9 दैट इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो इसीलिए इसने कहा है कि इसका जो आंसर आ रहा है क्या वो आपको सरप्राइज़ कर रहा है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू ये आ रही है आपके पास, तो यहाँ पर सरप्राइज़ क्या है, क्यों ये आंसर एक सेंसिबल आंसर है, तो हम इसको क्यों राइट मान सकते हैं, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर इज़ वेरी 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 स्मॉल। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ना के बराबर है, इतना माइन्यूट है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसी जब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करोगे तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सिंस डिफरेंस बिटवीन 0.9 बार एंड 1 इज़ वेरी 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 स्मॉल। तो जो डिफरेंस बहुत कम है यानी कि ये चीज़ बहुत ही नज़दीक है इसके, इतना ज़्यादा नज़दीक कि इनके बीच के डिफरेंस को हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये 1 के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएँ तो 5th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो यहाँ पर 1/17 को हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो क्योंकि हमारे पास 17 जो बाय में आपका डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 के अलावा 17 तो खुद ही बनेगा। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा उसमें कितने डिजिट आएंगे, हमारे पास ये सम है। तो यहाँ पर हम 1 को डिवाइड करेंगे 17 से और ये सम थोड़ा लंबा बनने जा रहा है क्योंकि हमारे पास जब तक वापस 1 रिमाइंडर नहीं बचता तब तक हम इस चीज़ को रिपीटिंग में नहीं लेंगे और ये बहुत लंबा हो जाता है सम में। तो यहाँ पर ना जाने के लिए 0 है, डेसिमल लगा लिया, इधर भी डेसिमल लगा के 0 लगा ली हमने। तो ये ना अभी छोटा है तो ना जाने की 0, एक और 0 लगा ली, 100 बन गया। 17 6 जा हमारे पास
102 बड़ा हो जाएगा तो ये जाएगा 5 पे। 17 5 होते हैं 85, हमारे पास बच गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 0 लगा लेते हैं एक और। यहाँ पर हम देखते हैं 17 9 जा हमारे पास 153 बड़े हो जाएंगे। 17 8 जा पर देखना पड़ेगा हमें, तो 17 8 जा हमारे पास होते हैं 136। यहाँ पर रिमाइंडर आया 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 1, दोबारा फिर एक और 0 लगा ली, ये फिर 8 पे जा रहा है तो 136 दोबारा से आ गया है। यहाँ पर बचा आपके पास 4, तो अभी भी हमारा रिमाइंडर पिछले वाला कोई नहीं बचा, तो एक और 0 हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं। अब ये जाएगा 2 पर। 34 में माइनस कीजिए, बच गया 6। अभी भी रिमाइंडर नहीं सेम बच रहा किसी के, एक और 0 लगा लो। 17 3 जा पे चला जाएगा ये। 17 3 जा होते हैं 51 बच गया 9, एक और 0 लगाएंगे, ये हमारा 5 पे जा रहा है। 17 5 जा 85, बच गए हैं हमारे पास 5, एक और 0 लगा ली। अभी भी आपका जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हुआ, 5 पहले नहीं बचा कभी भी, तो ये जाएगा आपका 3 पे चल जाएगा। 17 3 जा 51, सॉरी बड़ा हो गया तो 2 पे जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 34 बन जाएगा। माइनस कीजिए 16 आ गया, अभी भी रिमाइंडर अलग आ रहा है, 0 फिर ले लेते हैं एक और, तो ये जाएगा अब की बार 9 पर। 17 9 जा हमारे पास होते हैं 153, माइनस करेंगे तो बच गया 7, एक और 0 मैंने यहाँ पे लगा ली है। 17 4 जा 68, 4 जा पे चलाया 68 आ गया, बच गया हमारे पास 2। अभी तक 2 भी कोई डिजिट आया नहीं था हमारे पास, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 1 पे जाएगा। 17 1 जा 17, बच गया आपके पास 3, 0 लगा ली फिर से, तो अभी ये हमारे पास 17 2 जा तो 34 हो जाएगा, 2 जे पे तो जाएगा नहीं, दोबारा से 1 जा पे चला लो इसको। 17 1 जा 17, बच गया 13, एक और 0 लगाई। 13 हमारा 130 जाएगा, 7 पे चल जाएगा। 17 7 जा हमारे पास होते हैं 119, माइनस किया 11, 0 पे चलेंगे। 17 6 जा पे ये चल जाएगा। 17 6 जा 102 होते हैं, बचा 8 80। 17 5 जा 85 बड़ा हो जाएगा, 4 जा पे जाएगा। 17 4 जा 68, तो 68 अगर आ गया है हमारे पास, तो यहाँ पर मेरे पास 12 बच गए हैं, अभी भी रिपीट नहीं हुआ है, तो 0 लगा लो एक और। 17 7 जा आपका बनता है 119, अब आपका 1 आ गया है, तो अब आप अगर इसको 10 पर चल एक और 0 लगाओगे तो 10 ना जाने की 0 जाएगा, जो कि शुरू में हमारा चला था। तो यहाँ पर आपका जो अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो हमारे रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं हमने ये देखना है। तो यहाँ पर आप आंसर में चेक कर लें कितने बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस पूरे के पूरे ब्लॉक के ऊपर आपका बार आएगा, यानी कि 17 1/17 अगर हमारे पास है, तो 1/17 को मैं लिखना चाहता हूँ डेसिमल फॉर्म में, तो कैसे लिखूँगा 0.05882352117 और इस चीज़ के ऊपर बार लगाएंगे। तो यहाँ पर इसने यही चीज़ पूछी थी हमारे से, तो मैक्स नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। नंबर ऑफ डिजिट्स
in the repeating block, in the repeating block, in the decimal expansion of, in the decimal expansion of 1/17 इज इक्वल टू 16। तो 16 जो डिजिट हैं उनके ऊपर बार आता है, 16 डिजिट यानी कि बार बार रिपीट होंगे। इसके बाद का जो नंबर हमारे पास होगा वो ये हो जाएगा 0, फिर 5, फिर 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7। इस तरीके से ये 16 के 16 जो डिजिट का जो ब्लॉक बन गया है, ये ब्लॉक पूरा बार बार रिपीट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि वो किसी भी नंबर पर कैंसिल ना होते हों, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर जिसको हमने p/q के रूप में लिखा हुआ है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है मीन्स q है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम लिखेंगे सिंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p/q इज टर्मिनेटिंग। तो अगर आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है किसी भी रैशनल नंबर की, किसी p/q नंबर की, तो उसका जो q है मीन डिनोमिनेटर है, उसके जो प्राइम फैक्टर अगर आप बनाएंगे वो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे। 2 और 5 के अलावा उसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देन डिनोमिनेटर q मस्ट हैव नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर आपके पास किसी भी p/q यानी कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, देन डिनोमिनेटर q, उस नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा q मस्ट है, उसके पास होना चाहिए नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। उसके पास कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए जो 2 और 5 के अलावा हो। तो अकेला 2 हो सकता है, अकेला 5 उसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, या दोनों 2 और 5 भी हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। जैसे आप 8 किसी के बाय में है, 4 किसी के बाय में है, 5 है, 10 है, 25 है, इस तरीके के नंबर अगर बाय में हैं, तो जिनके फैक्टर 2, 5 या दोनों बनते हैं, तब हमारी जो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग। मीन्स आपने कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं यहाँ पे, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दें, हमें यहाँ पर कोई वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो हम लिख रहे हैं जैसे कि आपने लिखा 1.010100010001। तो यहाँ पे रिपीटिंग नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर। तो यहाँ पर 01 है, यहाँ पे फिर 00 है सेकंड में, अगर आप देखें तो 01 रिपीट नहीं हो रहा कहीं भी, फिर ये 10 बन गया, फिर 00 आ गया, फिर 01 00 01। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या चीज़ किया, पहले 1 0 ली, फिर 2 0 ली, फिर 3 0 ली। इस तरीके से इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज होता चला गया।
यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। एंड और नंबर देख लो 2.05050005000005। इस तरीके से हम नंबर बना सकते हैं, कोई भी नंबर लेके 3.3, 133, 1333, 1333, 1333333 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कोई भी ऐसा नंबर बना सकते हैं जिसमें आपकी जो डेसिमल है वो रिपीट नहीं दिखाई दें कहीं भी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अलग कर सकते हैं उनको। तो मैंने यहाँ पर ऐसे 3 नंबर लिख दिए हैं, जबकि ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरब, खरबों, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर हैं जो आप लिख सकते हैं। तो उनमें से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी 3 नंबर लिखें। ध्यान क्या रखना है आपने कि वो नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो बाद में हम इस तरीके से डैश लगाएंगे, ये चीज़ शो करती है कि हमारा जो नंबर है वो कॉन्टीन्यूसली डिजिट चले जा रहे हैं डेसिमल के बाद के, टर्मिनेट नहीं हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए। तो ये चीज़ आपने ज़रूर डॉट का ध्यान रखना है, बाद में इस तरीके से डॉट ज़रूर लगाएंगे। दूसरा, आपके पास जितने भी आप डिजिट लिखें उनमें कहीं पर भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तब आपका जो नंबर होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। Now come to question number 8. Find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11. तो 5/7 और 9/11 को हम सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 5/7 को मैंने सेकंड सम में चेंज किया था, तो वहीं से मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ 5/7। आप सेकंड क्वेश्चन में आप इस चीज़ को देख सकते हो, जहाँ पे हमने 1/7 से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यू निकाली थी। तो ये वैल्यू आती है, नहीं तो आप 5 को डिवाइड कर दें 7 से तब भी वैल्यू आ जाएगी। एंड सेकंड नंबर आपके पास है 9/11। तो इसके लिए मैं साइड में 9 को 11 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 11 से छोटा है, ना जाने कि 0 लगा लें, 0 लगाई यहाँ पर, 8 पर चल जाएगा ये। 11 8 जा 88, बच गया 2, 0 लगा लो, 1 पे जाएगा। 11 1 जा 11, वापस 9 आ गया है, तो इसी पे आपका बार बन जाएगा। तो ये चीज़ आपकी 0.81 बार आ गई। तो इनके बीच के आपने नंबर बताने हैं इनसे, यानी कि 5/7 से ग्रेटर होना चाहिए, 9/11 से आपका छोटा नंबर होना चाहिए। तो हमने कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। तो यहाँ पर आप इससे बड़ा लेना है आपने, तो 7 1 से बड़ा अगर कोई भी सेकंड डिजिट को अगर आप बड़ा कर देंगे तो इससे बड़ा नंबर बन जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0.72। इर्रेशनल नंबर लेना है, ध्यान रखें, 072, 0072, 00072, 00072 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलाते जाना है। तो यहाँ पर 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ 4 0। तो 0 को आप एक बढ़ा दें ज़्यादा हर बार, ताकि आपकी रेपिटेशन ना हो। इसी तरीके से अगला नंबर आप ले सकते हो 7 3 करके, 7 3 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 7 3 0 0 0 0 7 3 एंड सो ऑन। 7 4 करके ले लो, 7 4 0 7 4 0 0 7 4 0 0 0 7 4 0 0 0 0 7 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप ये तीनों नंबर हमारे 5/7 से ग्रेटर हैं और 9/11 से छोटे हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। फर्स्ट रूट 23 है, तो हमें पता है रूट 23 का जो रूट है वो पूरा पूरा नहीं निकलता, तो इट इज़ अ
इट इज़ एन इरेशनल नंबर है ये। तो जिन नंबर्स का रूट पूरा पूरा नहीं आता वो सारे इरेशनल नंबर बनते हैं। उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनती है। सेकंड पार्ट में मेरे पास है रूट 225 का स्क्वायर रूट हमें पता है 15 होता है। तो 15 इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है। थर्ड में हमारे पास दिया है 0.3796। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पीछे डॉट्स नहीं लगी हुई, मीन्स हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, therefore it is a rational number। it is a rational, तो ये रैशनल नंबर होगा। डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपकी टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास दी हुई है। और नेक्स्ट इज 7.478 एंड डैश। तो यहाँ पर आप देखेंगे 478 तो बार लग रहा है इस पर, 478 रिपीट कर रहा है। तो इट हैज़ द नंबर जो हमारा है, नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, therefore it is a रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर हमारा बनेगा। फिफ्थ पार्ट में 1.1000100010 इस तरीके से हमारे पास है। तो यहाँ पर इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है, इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट कर रही है ना ही रिपीट कर रही है, डेसिमल एक्सपेंशन therefore it is an इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर बनेगा। तो यहाँ पर आप डेसिमल फॉर्म को देखकर बता सकते हैं कि नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। अगर डेसिमल फॉर्म आपकी टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल होगा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब भी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब भी रैशनल होगा। लेकिन अगर ना ही टर्मिनेटिंग ना ही रिपीटिंग है तो आपका इरेशनल नंबर होगा। और अगर रूट में कोई नंबर है तो रूट अगर पूरा पूरा निकलता है तो वो रैशनल बनेगा। रूट पूरा पूरा नहीं निकल रहा, इट मीन्स वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।